MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे हम क्लास टेंथ का पाटलिपुत्र वैभवम बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे मंगलम पाठ का सारा हिंदी अर्थ हम बता दिए थे। आज बताएंगे पाटलिपुत्र वैभवम का पूरा हिंदी अर्थ बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। इतना इजी बताएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव, ना तो ऑब्जेक्टिव बात करना पड़ेगा ना तो सब्जेक्टिव बात करना पड़ेगा। यदि आप हमारे हिंदी अर्थ सिर्फ वीडियो को देखकर लिख लेते हैं तो वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हिंदी अर्थ सुनिए। हिंदी अर्थ पूरा का पूरा भी बताएंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। अब यहाँ से आइए। अब बिहार राजस्व से लेकर बरतते तक का हिंदी अर्थ देखिए। बिहार राजस्व से लेकर बरतते तक का हिंदी अर्थ। बिहार राज्य से लेकर बरतते तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग तथा इत्सिंग यादी ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। बिहार राज्य से लेकर बरतते तक का हिंदी अर्थ हम बता दिए। बिहार राज्य से लेकर बरतते तक का हिंदी अर्थ बता दिए। अब आइए क्या, अब आते हैं प्राचीनेषु से लेकर कथयति तक का हिंदी अर्थ देखिए। प्राचीनेषु से लेकर कथयति तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। प्राचीनेषु से लेकर कथयति तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीतम काव्य ने कहा है कि कथयति तक का कथयति का मतलब कहा है कि होता है। तो यहाँ तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए। किसका भाई? तो श्लोक का हिंदी अर्थ। अस्थि से लेकर स्थानम तक का हिंदी अर्थ। पहला श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए। अस्थि से लेकर स्थानम तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। अर्थ: पृथ्वी पर जटिल नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से यति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। पहला श्लोक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब इतिहासे से लेकर भविष्यति तक का हिंदी अर्थ देखिए। इतिहासे से लेकर भविष्यति तक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे इतिहासे से लेकर भविष्यति तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलग्गी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। ठीक, कहाँ तक हो गया भाई? इतिहास से लेकर भविष्य तक का हो गया। अब कालांतरेण से लेकर समृद्धम तक का हिंदी अर्थ देखिए। कालांतरेण से लेकर समृद्धम तक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे हिंदी अर्थ। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। कालांतरण से लेकर समृद्धम तक का हो गया। अब बहुकालम से लेकर
स्मृति तक का हिंदी अर्थ सुनिए। बहुकालम से लेकर स्मृति तक का हिंदी अर्थ सुनिए। लिखेंगे बहुकालम से लेकर स्मृति तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। स्मृति तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब दोनों लाइन का श्लोक है, ये श्लोक है। श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए, अत्रो से लेकर जगमुह तक का, अत्रो से लेकर जगमुह तक का हिंदी अर्थ सुनिए। लिखेंगे अर्थ। यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यारी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। अब देखिए, कत्येषु से लेकर भवति सम तक का हिंदी अर्थ सुनिए। कत्येषु से लेकर भवति सम तक का हिंदी अर्थ सुनिए। लिखेंगे कत्येषु से लेकर भवति सम का हिंदी अर्थ लिखेंगे। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। ठीक, लिख दिए। अब आइए, हिंदी अर्थ हो गया, भवति सम तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब पाटलिपुत्र मिति से लेकर दृश्यते तक का हिंदी अर्थ सुनिए। पाटलिपुत्र मिति से लेकर दृश्यते तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। पाटलिपुत्र मिति से लेकर दृश्यते तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। दृश्यते तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब आइए, काल चक्रवसाद से लेकर जातः तक का हिंदी अर्थ देखिए। काल चक्रवसाद से लेकर जातः तक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे काल चक्रवसाद से लेकर जातः तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ था। अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। ठीक, जाता तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जाता तक हो गया। अब लिखेंगे नगर मिदम से लेकर पूज्यते तक का हिंदी अर्थ। नगर मिदम से लेकर पूज्यते तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। नगर मिदम से पूज्यते तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। हो गया, नगर मिदम से पूज्यते तक का हिंदी अर्थ हो गया। अब संप्रति से लेकर वर्तते तक का हिंदी अर्थ। संप्रति से लेकर वर्तते तक का हिंदी अर्थ देखिए। संप्रति से लेकर वर्तते तक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। अब वर्तते तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। वर्तते तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब नगरे अस्मिन से लेकर दर्शनार्थ मायंती तक का हिंदी अर्थ। नगरे अस्मिन से लेकर यहाँ तक का हिंदी अर्थ देखिए।
नगरीय अस्मिन से लेकर अंत्य तक का हिंदी अर्थ लिखेंगे। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। हो गया दर्शन, अंतिम तक का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए। अंतिम पैराग्राफ है एवं से लेकर एवं पाटलिपुत्रम से लेकर महत्वपूर्णम तक का हिंदी अर्थ देखिए। लिखेंगे इस प्रकार, अर्थ लिखेंगे इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। ठीक, कंप्लीट हो गया। यानी पाटलिपुत्र वैभवम पूरा समाप्त हो गया। अंतिम पैराग्राफ था। तो पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर था यह पूरी तरह से हिंदी अर्थ हम लिखा दिए। यदि आपके भी दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले और संस्कृत बुक अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी अर्थ इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए और बोलिए कि केवल लिख लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी आपका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।